सरकार की तरफ से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सरकारी विद्यालयों की समीक्षा के लिए कमेटी के गठन के बाद सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया। सरकार के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सरकार को घेरा, जिसके बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम ने भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश में बढ़े सियासी तापमान पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के एक और फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर 4 मंत्रियों की रिव्यू कमेटी का गठन किया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस फैसले को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने की जो सोच है वो समझ से परे है। राजस्थान में हुए इस पहले प्रयोग की हर तरफ तारीफ हुई थी। अब गरीब बच्चे कहां जाएंगे? अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि गांव के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना बहुत बड़ा फैसला था। जमाना अब अंग्रेजी का भी है, अब AI भी आ गया जिसके साथ बच्चे मुकाबला कर सके। ये सोचकर ये स्कीम लाई गई। इस पर समीक्षा की बात शुरू होना दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे इलाज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे। मुझे बहुत गर्व हुआ। अब तो आश्चर्य की बात है कि ऐसे ये इनके पास काम करने को बहुत है, पर अभी मीडिया के माध्यम से सरकार चल रही है। मीडिया के प्रचार प्रसार इसके माध्यम से सरकार चल रही है। विपक्ष की तरफ से जारी हमलों के बीच डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी पलटवार किया। जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि बिना तैयारी के पूर्व सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला, न टीचर की भर्ती की, न कुछ और। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा कि सरकार ने कमेटी इसलिए बनाई जिससे व्यवस्था में और सुधार किया जा सके। जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, वहाँ सभी संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसे स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। देखिए, रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। बता दें कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 3,737 विद्यालय हैं। इनमें 45,300 पद स्वीकृत हैं और करीब 28,108 शिक्षक और अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। मौजूदा शिक्षण सत्र 2024-25 में इन विद्यालयों में 6,77,371 बच्चों का नामांकन हुआ, जबकि इससे पहले शिक्षण सत्र 2023-24 में 7,09,970 बच्चों का नामांकन हुआ था। लेकिन अब सरकार इन स्कूलों को कन्वर्ट करने की तैयारी में है, तो वही विपक्ष ने रिव्यू कमेटी में किसी शिक्षाविद को शामिल नहीं करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कमेटी आने वाले समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष पूरे मुद्दे पर खासा आक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।